अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। हमारी आज की कहानी का मौजू है रवैयों का इम्तिहान। बचपन में हम सब बहन भाई हर साल गर्मियों में चंद छुट्टियां देहाती इलाकों में गुजारने जाया करते थे। हमारे एक रिश्ते के चचा वहाँ रहते थे। गाँव में उनका बहुत बड़ा घर था। अक्सर हम उन्हीं के पास जाकर ठहरा करते थे। हमारे वो चचा यूनिवर्सिटी के शोबाए अर्जियात में काम करते थे। वो अक्सर वक्त सुबह गांव की खुली फिजा में चहलकदमी के लिए जाया करते थे और उस दौरान वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पत्थरों की मुख्तलिफ इकसाम भी जमा किया करते थे। उनका एक बावर्ची था जो मज़े मज़े के खाने बनाकर अंकल को चहलकदमी पर जाने से पहले दे दिया करता था। हमें भी ये सैर सपाटा बहुत पसंद था, लिहाजा अक्सर हम भी चचा के साथ उनके मशगले में शामिल हो जाया करते थे। एक दिन हम सब सुबह बहुत जल्द घर से रवाना हुए। अंकल ने हमें भी पत्थर जमा करने के काम में लगाने के लिए थैले हमारी कमर से बांध दिए और कहा कि तुम लोग भी पत्थरों के नमूने जमा करने में मेरी मदद करो। हम खुशी खुशी इसी काम के लिए तैयार हो गए। सारा दिन हम घूम घूम कर पत्थरों की मुख्तलिफ इकसाम जमा करते रहे। सारे रास्ते हम बहुत सी बातें करते और पत्थर ढूंढते रहे। चचा हमारे थैलों में भी कोई पत्थर डाल देते, लेकिन हमें ये देखकर हैरत होती कि वो कभी उस थैले में से कुछ पत्थर निकाल भी लेते और कभी एक ही किस्म के बहुत सारे पत्थर हमारे थैले में भर देते। दोपहर को जब हम घर वापस पहुंचे तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमारे थैले इंतहाई भारी हो रहे थे। जब हमने उन थैलों को कंधों से उतारा तो हमें बहुत सुकून मिला, लेकिन चचा का थैला अभी भी निस्फ से कम था। आपने हमारे बैग में इतने ज़्यादा पत्थर क्यों भर दिए? हमने उनसे एहतजाज करते हुए पूछा। मैंने तो नहीं भरे, उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पुरस्रार तौर पर जवाब दिया। कुछ देर रुक कर उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं चला कि आज मैंने तुम लोगों के रवैयों का एक छोटा सा इम्तिहान लिया है। रवैयों के इम्तिहान से आपकी क्या मुराद है? हमने हैरत से पूछा। ये एक सबक है जो कभी किसी ने मुझे समझाया था और जो मुझे हमेशा याद रहा, और आज वही सबक मैंने तुम लोगों को सिखाने की कोशिश की है। जो कुछ आज तुम लोग कह रहे थे, मैंने एक एक लफ्ज़ बहुत गौर से सुना। जब तुम लोग किसी की बुराई करते या किसी बात या फ़र्द का शिकवा करते तो मैं एक पत्थर तुम्हारे थैले में डाल देता, और जब तुम कोई मुस्बत बात करते या शुक्र अदा करते तो मैं पत्थर तुम्हारे थैले से निकाल कर फेंक देता। अब अपने थैलों की जानिब देखो कि ये कितने भारी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों इस इम्तिहान को याद रखोगे। दरअसल तुम्हारे मनफी ख्यालात इन पत्थरों की मानंद हैं। तुम इन्हें अपने जहन में ऐसे लिए फिरते हो जैसे तुम लोगों ने पत्थरों का ये थैला अपनी कमर पर लादा हुआ था। जितने ज़्यादा मनफी ख्यालात होंगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा जहन भारी होगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे मुस्बत ख्यालात उन मनफी ख्यालात को रद्द कर दे सकते हैं। लिहाजा आप अपने थैले की जानिब देखो कि तुमने क्या किया और कैसे कहा। इस छोटी सी बात में एक बहुत बड़ा सबक पोशीदा था जो चचा ने हमें बहुत दिलचस्प अंदाज में सिखा दिया था। एक ऐसा सबक जो हमारी पूरी ज़िंदगी पर मुहित था, और वो सबक था कि रवैयों की ताकत कितनी मजबूत, शदीद और पुर असर होती है। जितने ज़्यादा मनफी ख्यालात का बोझ आप अपने जहन में रखेंगे उतना ही ज़िंदगी का बोझ आप पर बढ़ता जाएगा और आपका सफ़र हयात मुश्किल और कठिन हो जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो अपने ख्यालात और रवैयों में तब्दीली लाना ज़रूरी है। तो चलिए नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।